नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 500 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर अब चौतरफा आरोप लगने लगे हैं मोदी सत्ता पर। मोदी सत्ता पर यह गंभीर आरोप है कि वह राजनीतिक प्रतिशोध के चलते पक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है, क्या सचमुच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सरकार के इशारे पर जहां विपक्ष के नेताओं को दबाने, डराने, धमकाने का काम कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के निवास पर जब ईडी जा धमकी तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि गिरीश देवांगन की छवि साफ सुथरे नेताओं की है और वे किसान ही नहीं, पिछड़े वर्ग के भी दमदार नेता हैं। तो क्या यह सारी कार्रवाई केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डराने धमकाने के लिए की गई? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गिरीश देवांगन के बारे में जो परसेप्शन है या गिरीश देवांगन जिस तरह के नेता है उस पर लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वे भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो क्या ईडी की यह कार्रवाई केवल भूपेश बघेल से उनकी मित्रता की वजह से हुई है? यकीनन कॉलेज के दिनों के सहपाठी रहे गिरीश देवांगन जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष बने तो वे महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी कार्यशैली मिलनसार और रीति नीति के चलते कांग्रेस का प्रभाव ही नहीं बढ़ा, बल्कि कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता भी आई और कांग्रेस सरकार में आ गई। ऐसी परिस्थिति में पिछले दिनों जब प्रवर्तन निदेशालय के छापामारी की कार्रवाई प्रदेश में चलते रही, सूर्यकांत तिवारी, बिश्नोई, सौम्या चौरसिया सहित तमाम लोगों के यहां जब छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, तभी से कुछ लोगों को संदेह था कि इस साजिश का हिस्सा गिरीश देवांगन भी हो सकते हैं और यही हुआ। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेता यानी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में ईडी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लंगर किया जा रहा है और ईडी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वे बेवजह नेताओं को परेशान न करे। कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई। राम गोपाल अग्रवाल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के अलावा भी निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, विनोद तिवारी सहित बहुत सारे नाम हैं, आरपी सिंह। लेकिन सवाल गिरीश देवांगन के निवास पर छापेमारी का था, क्योंकि उनकी छवि हमने पहले ही बताया मिलनसार और साफ सुथरे नेताओं की छवि रही है। ऐसे में कांग्रेसियों का गुस्सा स्वाभाविक था। नगर निगम में सभापति प्रमोद दुबे का कहना है कि गिरीश देवांगन पर कार्रवाई केवल और केवल बदले की कार्रवाई है, प्रतिशोध की राजनीति की कार्रवाई है। गिरीश देवांगन किसान नेता हैं, वे पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता हैं और ऐसी परिस्थिति में उनके निवास पर छापा सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वे भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं। हमने और भी बहुत सारे नेताओं से बातचीत की, इसमें अभी विद्याचरण शुक्ल के सबसे करीबी रहे शुक्ला से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। गिरीश देवांगन कांग्रेस का कार्यकर्ता है और गिरीश देवांगन को वर्षों से हम लोग जानते हैं। गिरीश देवांगन कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, संघर्षशील जुझारू नेता है और लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बनी है क्योंकि संघर्ष काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और ईडी ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की है वो कार्रवाई उचित नहीं है और मेरा ख्याल है कि उनके पास ऐसा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का
रुपया पैसा धन दौलत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसान पुत्र है, किसानी से ही उनका वो है, जीविकोपार्जन चलता है। और गिरीश देवांगन एक स्वच्छ छवि का नेता है। ईडी की जो कार्रवाई चल रही है पूरे देश में, विपक्षी पार्टियों के नेताओं के यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है। क्या बीजेपी यहाँ 15 साल राज की, 18 साल से मध्य प्रदेश में शासन बीजेपी के चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या महाराष्ट्र में चल रहा है? क्या यहाँ नेता लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ जहाँ विपक्षी सरकारें हैं वहाँ के नेताओं को ईडी का रेड करो, सीबीआई के करो, इनकम टैक्स करो और पार्टी को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो। यही एक ईडी का उद्देश्य है। यही नहीं, आरंग के दमदार नेता और रायपुर विकास प्राधिकरण के डायरेक्टर पप्पू बंजारे ने भी जबरदस्त विरोध किया कि गिरीश देवांगन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई केवल राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। देखिए, ईडी की जो कार्रवाई वो बदलापुर की राजनीति है और गिरीश देवांगन जी बहुत ही शालीन व्यक्ति है, किसान है और उसको जो है घोटाले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ईडी का इस्तेमाल कर जो है हमारे नेताओं को जिस पर फंसाने का प्रयास कर रही है वो घोर निंदनीय है। गिरीश देवांगन जी कभी न भ्रष्टाचार में लिप्त हुए होंगे, न ही कोई जो है ऐसा वो कारनामे किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रवैया बिल्कुल ही जो है छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति नरम रवैया नहीं है और न ही जो है इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा नहीं होने से क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की जो करीबी नेताएं हैं उनको जो है फंसाने का प्रयास लगातार कर रही है, जो घोर निंदनीय है। इनका जितना भी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए वो निंदनीय है। और तो क्या गिरीश देवांगन पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए हुई कि वो मुख्यमंत्री के करीबी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करती है जो मुख्यमंत्री के जितने भी करीबी नेता, चाहे वो गिरीश देवांगन जी हो, चाहे रामगोपाल हो, चाहे विनोद तिवारी हो, चाहे आरपी सिंह हो, ये सारे नेता मुख्यमंत्री के लिए काम करते हैं, उनके सारे योजनाओं को धरातल पे प्रचार प्रसार करते हैं और खुद निगम मंडल में है। हमारे प्रवक्ता भी हैं आरपी सिंह। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामों को, केंद्र सरकार के कारनामों को उजागर करते आए हैं। और गिरीश देवांगन जिस प्रकार से धरातल पे जाके लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के जो है योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ईडी के गलत इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को जो है फंसाने का प्रयास कर रही है। दरअसल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई उस समय ईडी ने की या छापेमारी उस समय की जब राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी में होने जा रहा था और जिन नेताओं पर छापे की कार्रवाई की गई उनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी इस अधिवेशन को सफल बनाने में। इसे लेकर देश के स्तर पर भी बवाल मचा, लेकिन अब बवाल है गिरीश देवांगन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाई है। कहा जा रहा है कि छापे में कुछ भी नहीं मिला है। ईडी के पास गिरीश देवांगन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में सवाल यही है कि क्या यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की गई है? धन्यवाद।